हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम सचिन कुमार एंड गाइस, आज का जो टॉपिक हमारा है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और यह हम लोग की सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हम हमेशा बातचीत करते हैं, ठीक है, जितने हम दिनचर्या में बात करते हैं, जितने हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए डेली रूटीन हमारा हो गया, पूरे दिन भर में हम लोग जितने बातें करते हैं एक दूसरे से, सबकी स्पेलिंग से सबकी ट्रांसलेशन हमें आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए गाइस, मान लीजिए अगर जितने हिंदी में हम लोग बातें करते हैं, ठीक है ना, सबका ट्रांसलेशन, सबका इंग्लिश अर्थ होता है और जो कि हमें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, उसी से रिलेटेड हम एक टॉपिक है, यह टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए, ठीक है। देखिए गाइस, मान लीजिए कि जब कोई व्यक्ति बात कर रहा है, उसमें प्रश्नवाचक शब्द आते हैं जो होते हैं, ठीक है ना, वह 2 बार जब आते हैं, ठीक है ना, जब एक ही प्रश्नवाचक शब्द 2 बार आता है तो उसकी स्पेलिंग आप क्या करेंगे, ठीक है ना, उसको कैसे आप करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है डबल क्वेश्चन वर्ड्स। डबल क्वेश्चन वर्ड्स यानी कि एक ही सेंटेंस में अगर 2 क्वेश्चंस वर्ड आ गए तो उनको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ तुम्हें कहाँ कहाँ ले जाएगा, या तुम क्या क्या खरीदोगे, या तो ऐसे भी पूछा जाता है ना, तुम और क्या करोगे, या तुम क्या और क्या खरीदोगे, ठीक है ना, या तुम और कहाँ जाओगे, या तो ऐसे पूछ सकते हो, तुम और कहाँ जाओगे, या तो हो सकता है तुम क्या क्या खरीदोगे, या तुम कहाँ कहाँ जाओगे, ठीक है ना। या तो डबल प्रश्नवाचक शब्द आ सकता है, या तो उसमें बोल सकता है और कहाँ, और क्या, और कब, ये सब क्या है, डबल प्रश्नवाचक हो गए, ठीक है ना। और इसका इंग्लिश हमें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए ध्यान देते हैं, ठीक। देखिए, यहाँ पर लिखा गया क्या, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस एल्स। डब्ल्यू एच फैमिली मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द 2 बार दिया रहता है, ठीक है ना, जो प्रश्नवाचक शब्द 2 बार दिया रहता है, उस प्रश्नवाचक जो एक प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग होती है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद एल्स लगा देते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए इधर। देखिए यहाँ पर लिखा है विशाल क्या क्या खरीदेगा। एक टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट में ना, यही है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसको कैसे बनाओगे, पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है ना। क्या, अब एक प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाट। व्हाट मीन्स क्या, तो डब्ल्यू एच फैमिली आ गया, एक प्रश्नवाचक शब्द के लिए व्हाट हो गया। अब दूसरे प्रश्नवाचक शब्द के लिए क्या लगेगा, इल्स लगेगा। ऐसा नहीं कि इसके लिए व्हाट तो इसके लिए भी व्हाट, व्हाट व्हाट ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए क्या करेंगे भैया, आप लिखेंगे इल्स, व्हाट एल्स। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रश्नवाचक के तुरंत बाद सहायक क्रिया आता है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का इसलिए विल या शैल रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, विल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जब आई या वी रहता तब यहाँ पर शैल लगेगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, व्हाट एल्स विल विशाल, बी आई एस एच ए एल, विशाल खरीदना मतलब बाई, बी यू वाई। अब यहाँ क्या रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप करेंगे पहले प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग जो दिया रहेगा, व्हाट मीन्स होता है क्या, क्या की स्पेलिंग होगी व्हाट। अब दूसरे प्रश्नवाचक के लिए लगाएंगे एल्स, हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, प्रश्न सहायक क्रिया लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद भी वन लगाएंगे, ठीक है ना, मेन वर्ब की पहली अवस्था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हो गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या लिखा है, राजा बाजार में और क्या बेच रहा है, और क्या, या तो क्या क्या, या तो और क्या, सेम प्रश्नवाचक, इसको भी आप मानेंगे यहाँ क्या है, 2 प्रश्नवाचक है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, राजा हो गया 1, बाजार में हो गया 2, और बेचना क्या हो गया 3। हम 123 को किस में करते हैं, 132 में करते हैं, हमारा टेंस का नियम है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब पहले प्रश्नवाचक के लिए आप क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे इंग्लिश में व्हाट, ठीक है। और दूसरे के लिए क्या लगाएंगे भाई, एल्स लगाएंगे, ई एल एस ई, व्हाट एल्स, हो गया। अब बेच रहा है, कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जिसमें लगता है इज एम आर, तो राजा एक वचन है तो क्या लगेगा, इज। व्हाट इज, अब लगाइए राजा, व्हाट इज राजा, ठीक है। सेल मीन्स क्या होता है भाई, बेचना, यस ई डबल एल, उसमें लगाएंगे आईएनजी, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसमें आईएनजी जरूर लगेगा, ठीक है ना। व्हाट एल्स इज राजा सेलिंग, कहाँ, बाजार में, मतलब इन द स्टॉप स्टॉप, ठीक है ना। क्या है, इन द, देखिए पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा, पहले पहले प्रश्नवाचक के लिए क्या लगाएंगे आप, प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे,
दूसरे प्रश्नवाचक के लिए लगाएंगे एल्स। उसके बाद क्या है, प्रश्नवाचक के तुरंत बाद सहायक क्रिया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, राजा एक वचन, इसलिए लगाएंगे एच, राजा हो गया एक। तीसरा हो गया सेल मीन्स बेचना, उसमें लगाएंगे आईएनजी, सेलिंग। कहाँ से, बाजार में, मतलब इन द मार्केट, MARKET। और यहाँ प्रश्नवाचक शब्द लगाना नहीं भूलते क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। और देखिए यहाँ पर अगला एग्जाम्पल है, क्या लिखा है, तुम उसे कहाँ कहाँ भेज चुके हो, ठीक है। यानी कि पहले क्या रहेगा, प्रश्नवाचक, जो पहला प्रश्नवाचक उसकी स्पेलिंग लिख दो। कहाँ की स्पेलिंग क्या होता है भाई, वेयर, ठीक है। पहले प्रश्नवाचक के लिए उसका प्रश्नवाचक इंग्लिश, ठीक है, हो गया वेयर मीन्स का। और दूसरे के लिए क्या रहेगा भाई, एल्स, ELSE, वेयर एल्स। अब कौन सा टेंस है, चुके हो, यानी कि प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का एक वचन कर्ता के साथ हैज, बहुवचन कर्ता के साथ हैव। तो तुम क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ क्या रहेगा, प्रश्नवाचक के तुरंत बाद सहायक क्रिया हैव, हो गया। वेयर एल्स हैव यू, यू हो गया सब्जेक्ट। भेजना का थर्ड फॉर्म SENT, क्योंकि जितने परफेक्ट होते हैं उसमें सब में क्या लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। वेयर एल्स हैव यू सेंट, उसे मतलब टू हिम। और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान